नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों द रियल एंटरटेनमेंट टीवी की। और वीडियो है कि जो लड़की आई हुई है भाई सीमा हैदर, उसके ऊपर भी पाकिस्तानी भड़क चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। हम पाकिस्तानियों का पता क्या साइकी है। हम कहेंगे ना ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो हमने इत्मीनान नहीं करना। अच्छा। इंडियन कहेंगे इत्मीनान हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट पे इंडिया का इत्मीनान है, ट्रस्ट। इंडियन प्रोडक्ट्स आती है उन पे इंडियन रेट लगा होता है 90 रुपए, वो इधर होती है 490 रुपए। अच्छा, यानी वहाँ के 90 अगर 3 गुना भी करें 9, 9, 18 और 270 रुपए होते हैं, तो 490 कैसे हो गया? कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए है। अच्छा तो नहीं लगा यार। अच्छा, गलत तो हुआ, चलो उसकी अपनी मर्जी है। हाँ हाँ, तो उसने मजहब चेंज किया, पर मजहब उसने चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों है? ठीक नहीं कट्टर हिंदू हैं या सिख है ना, हाँ। वो हमारे सके नहीं है। वो आपकी बात होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका वास्ता नहीं पड़ा ना हम लोग। उनका वास्ता पर आपकी आज तक कभी किसी इंडियन से बात हुई है? मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके बीच में रह के आया हूँ। कब? इकट्ठे खाना खाया सऊदीया में। अच्छा, जी हाँ, देखे उनका रवैया, वो दिल से सही नहीं है वो। मैं आपकी बात काटूं, अभी हम लोग आप चले जाओ फोटोकार में, ठीक है, हजारा में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है। 1 मिनट बात सुनिएगा, वो कहते हैं पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है, ठीक है। आप केपीके में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत कोई नहीं। इधर हम कहेंगे पठान से गलत कोई नहीं। बलूचिस्तान चले जाए, वो तो वैसे पंजाबी को देखे जो सूरत हाल। को तजर्बा नहीं है, वो ज़ाहरा तौर पे कुछ है, अंदर से कुछ है, इनको नहीं इतना तजर्बा क्या नहीं कहेंगे अंकल जी की बात का? इतना तजर्बा नहीं है। वो क्या करेंगे, ये 4 आदमी है ना पाकिस्तानी, एक के साथ दोस्ती बनाएंगे, दोस्ती इनके भी नहीं है। ठीक है, बाकी सब तीनों चारों को लड़ाई करा के साइड पे हो जाए। चाचा मेरे साथ तो नहीं हुआ, 4 साल 4 साढ़े 4 साल से। सही है। राम और रहीम 2 अलग चीज़ें हैं। मज़हब को डिस्कस आप कैसे नहीं करेंगे। मज़हब जो है ना, वो तो मतलब दोनों की एक आई है। वो राम कहते हैं, हम रहीम कहते हैं, हम नहीं राम कह सकते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि एक पाकिस्तानी वुमेन जो कि अपने 4 बच्चों के साथ वाया नेपाल इंडिया जा पहुंची है और वहां पर एक इंडियन से ना सिर्फ शादी की है बल्कि मुसलमान से हिंदुइज्म में भी खुद को कन्वर्ट कर चुकी है। साथ ही साथ उनका इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट करती नजर आ रही हैं कि उन्हें इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, बात करेंगे कि एक पाकिस्तानी ने ये जो स्टेप लिया है उसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, क्या इंडिया में उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, और लेट्स सपोज इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें वापस पाकिस्तान में अगर भेजती है तो पाकिस्तान के लोग क्या रिएक्ट करेंगे। इस वीडियो में हम ये सब चीजें देखेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाज़ेब। आपका नाम? कामरान। और आपका? जहाज़ेब। उस्मान। क्या करते हैं आप? मैं शॉप है। शॉप पे मतलब जॉब वगैरह करते हैं, जॉब ठीक करता है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो सवाल है उसकी तरफ बाद में आऊँगा। पहले ये बताएं, सोशल मीडिया, इंटरनेट की अगर बात करें, ऑनलाइन गेम्स की बात करें, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है इसका? फ़ायदा भी क्या, इसकी एंटरटेनमेंट होती है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है। इसके अलावा टाइम पास वगैरह हो जाता है। अक्सर ऐसे भी देखने को मिलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता। अच्छा, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप मतलब गेम खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं सोशल मीडिया पे और आपको प्यार हो जाता है, लेट्स सपोज आपको किसी के साथ प्यार हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वो जी वो नॉन मुस्लिम है, तो क्या करेंगे आप? नॉन मुस्लिम अगर बगैरती की तरफ आना है तो फिर सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ अपने टॉपिक पे रहना तो बिल्कुल छोड़ देंगे, और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी खबर ये है कि पाकिस्तान की एक औरत है जो कि अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया चली गई है। पबजी पे वो पबजी खेलती थी इंडियन लड़के के साथ और उससे प्यार हुआ और वो उसके लिए इंडिया चली गई और वहाँ पे जाके वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट से कि मुझे सिटीजनशिप दी जाए। क्या कहेंगे इसके हवाले से? आपने ये खबर सुनी है? नहीं, मैंने ठीक है, नहीं सुना। अभी ये सुनिए तो क्या कहेंगे? ये सरासर अब मोहब्बत वगैरह उससे तो कुछ हम कह नहीं सकते। ठीक है। अगर रिस्पेक्ट वगैरह होगा, अपने मुल्क से रिस्पेक्ट वगैरह करती है वो, तो उसे नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, आगे उस पर डिपेंडेंट है, अगर वो जाती है तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह नहीं, सकते। मोहब्बत की तो सरहद नहीं ना होती, मोहब्बत तो बहुत सारी बात है, अगर मोहब्बत में गई है फिर ठीक है। ठीक है। और वहाँ पे जाके उसने मजहब चेंज किया है, पहले मुसलमान थी अब हिंदू हो गई है। नहीं नहीं, ये नहीं ठीक। आप इसके ऊपर क्या कहना नहीं, चाहिए? ये तो बात गलत है। मज़हब चेंज करने वाली बात तो ठीक है, वो मोहब्बत तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मज़हब चेंज करना ये समझ से बाहर है, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। ठीक है। अच्छा, अक्सर यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर किसी मुसलमान लड़का है किसी नॉन मुस्लिम से अगर शादी करना चाहता है, पहले उसका मज़हब चेंज करवाया जाता है ऐसे, या फिर उसके बाद शादी की जाती है।
तो उसके हवाले से क्या आपका ख्याल है? देखिए, बात यह है कि हर बंदे के अपने अंदर के मानने की बात है, बिल्कुल। लेकिन अगर एक मुसलमान है वो अपना मज़हब चेंज करता है, ये समझ से बाहर बात है। अपना मज़हब छोड़ के सिर्फ किसी एक बंदे के लिए, एक कॉमन मैन के लिए 4 बच्चे भी साथ लेके गई। 4 बच्चे भी लेगी, उनका मज़हब भी चेंज कर दिया, सब कुछ है। जाहिर बात है, जो माँ करेगी वही वो बच्चे करेंगे ना। ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है, ये तो ज़रा मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो वहाँ पे जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे सिटीजनशिप दीजिए इंडिया की, और साथ जो यूपी के सीएम हैं योगी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें इंडिया की सिटीजनशिप दीजिए। क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या वापस भेज दिया जाएगा? क्या होगा आपके ख्याल में? 50-50 है यार, ठीक है। क्योंकि वो जैसे वो इलीगल वे से गई है, इलीगल प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गई। पहले नेपाल से फिर वो इंडिया गई। इंडिया गई, और इंडिया वैसे ही पाकिस्तान से नफरत करता है, खासकर उसके जो पॉलिटिशियन है ना, वो तो आई थिंक नहीं, ऐसा आप नहीं कहते हैं होगा। नफरत करता है, और दूसरे नंबर पे एक प्यार की मिसाल भी हमारे सामने। इंडिया पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, उसकी जो स्टेट है ना, ठीक है। वो नफरत करती है। वो तो कहती है, वो जितना गंद है ना दिमाग में भरती है अपनी अवाम के, अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान में क्या मोहब्बत की जाती है इंडिया के लिए? हाँ, अब हमारे पॉलिटिशियन की अगर खास तौर पे पॉलिटिशियन, आप मार्केट के हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ, इधर तकरीबन 75% सिखों ने शॉप्स बना रही हैं हमारे काम के रिलेटेड। अच्छा। और हम लोग कोई इशू नहीं है, लोग जाते हैं। आपका ये कॉस्मेटिक का काम है, शॉप है, मोस्टली अच्छी अगर ब्रांड की बात करें, कॉस्मेटिक की क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करें, मोस्टली कहाँ से आती हैं? ये मोस्टली जो है ये इंग्लैंड के ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है। लेकिन इस टाइम बात यही है कि जो चलता है ना उसका ही सिक्का है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड काफ़ी जो है ना, इंडिया की प्रोडक्ट यूज़ होती हैं। हाँ, इंडियन, हम पाकिस्तानियों का पता क्या साइकी है, हम कहेंगे ना ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो हमने इत्मीनाद नहीं करना। अच्छा। इंडियन कहेंगे इत्मीनाद हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट पे इंडिया का इत्मीनाद है, ट्रस्ट है कि भाई वाकई वो चीज़ सही बनाएंगे। हाँ, वो चीज़ सही दे रहे हैं। ठीक है। आप लास्ट में इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला कि भाई वहाँ के पॉलिटिशियन जो उनसे नफरत करते हैं तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। वैसे तो पहले भी सिटीजनशिप मिल चुकी है, अदनान समी को मिली है, इसके अलावा एक तारक फतेह साहब थे, उन्हें भी सिटीजनशिप मिली है। आई थिंक मेरे हिसाब से सिटीजनशिप मिल जाएगी उन्हें। क्यों? आपके ख्याल आपने लड़का इंडियन है और शादी भी शादी भी हो गई है और उनकी तरफ गए हैं वो। ठीक हो या गया। तो होता ना लड़का इधर आता है वहाँ से सिटीजनशिप मांगते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से मिल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे उन्हें अगर लेट्स सपोज सिटीजनशिप मिलती है तो आसानी से रहेंगे आगे, लाइफ खुशी नहीं, मुसलमानों के लिए जो हमने सुना है आज तक वहाँ पे आसानी कोई भी नहीं है। क्या सुना आपने मुसलमानों के लिए? ये आप कश्मीर का देख लें कि हर आए दिन जुल्म होता है, नान के खुले डुले फिर नहीं सकते, जैसे हम यहाँ आज़ाद फिरते हैं। अच्छा। हमें टेंशन ही नहीं है इधर किधर जाएं आएँ, ठीक है। हमें कोई रोकने वाला आप इंटरनेट यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल। तो आपने इंटरनेट पे देखना है कि कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से और आज़ादी, ये जो हमें बताया जाता है कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। मुझे ये बता दें, अगर लेट्स सपोज वो वापस आ जाती है, इंडिया की गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई आप इलीगल वे से आए हैं, आप वापस भेज दिया जाता है, फिर पाकिस्तान के लोग कैसा ट्रीट करेंगे? ट्रीट कैसा करेंगे? आई थिंक नहीं ठीक करेंगे। नहीं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसका मतलब है नहीं, पहले उसको नहीं ना जाना चाहिए था। अच्छा। जो पहले की बात है ना, पहले जब वो चलेगी छोड़ के, ठीक है। जब तो उसने नहीं देखा कि पीछे पाकिस्तान है, हाँ। जब वो चलेगी अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वापस आना तो सही बात नहीं ना है। ठीक हो गया जी। अच्छा ये बताएं, अगर लेट्स सपोज जैसे भी आपको ये खबर पहले नहीं थी पता, मैंने आपको बताई, इंडिया का वर्ड सुन के, इंडिया का मतलब जब इंडिया के बारे में कोई खबर सुनते हैं क्या माइंड में आता है? बिल्कुल जो पहले मैं लेट्स सपोज आपको आगे पूछूं अस्सलाम वालेकुम आपका नाम, इंडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जो माइंड में आता है। नहीं, माइंड में तो यही है कि वो काफर वगैरह है, उनके रिलेटेड बात नहीं करेंगे हम। आप बताइएगा इसका डिटेल में इनसे पूछता हूँ, लेकिन पहले ये पूछूं, मैं आया हूँ आपके पास, मैं पूछूं अस्सलाम वालेकुम आपका नाम, इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के बारे में बस यही है, लोग अच्छे हैं, उनकी जो पब्लिक है उनको अगर आप सोशली तौर पर भी वर्किंग करें ना तो वो आपसे अच्छा बिहेव रखते हैं। लेकिन उनकी जो स्टेट है ना वो इस बारे में जो है उसने दो राय पैदा की हुई है, उसने जो है अपनी अवाम का मेंटली तौर पे ना उसको बनाया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द। नहीं तो हमारे पॉलिटिशियंस क्या मोहब्बत की बात करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, मोहब्बत की बात करते हैं इंडिया को लेकर? नहीं, मोहब्बत की बात तो नहीं, लेकिन यह है कि इतना ज्यादा हम लोग नहीं करते। अच्छा। इतनी नफरत हम लोग पैदा नहीं करते जितनी के वो लोग नफरत पैदा करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप कहीं फॉरेन रह के आए, किसी बाहर के कंट्री पे रह के आए हैं, जो आपका इंडिया के लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, आप कह रहे हैं कि वो मोहब्बत। नहीं, मेरा सोशल मीडिया के हवाले से इनके साथ रिलेशन दोस्त है सोशल मीडिया पे इंडियन? अभी भी मेरे पास मेरे दोस्त हैं, काफी दोस्त हैं। अच्छा।
लड़कियां app- भी हैं इन ग्रुप्स में, जिस ग्रुप्स में मैं मैसेंजर पे इनके साथ कॉल पे मेरी काफ़ी गपशप होती है, लेकिन उनके लहजे उनकी बात से पता चलता है कि वो उन लोगों के दिल में नफरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब हमने एक और पाकिस्तानी को पकड़ा है जो कि इंडियंस के साथ बात करता है, अच्छी बात है, मोहब्बत की बात करते हैं, अच्छे रिलेशंस की बात करते हैं। नहीं, जस्ट फ्रेंड, एक ग्रुप में बात होती ठीक है है। या एक ग्रुप मेंबर के वाले से, ये इससे ना हो ज्यादा कि नहीं। किसी दिन ऐसा हो कि कोई इंडिया से लड़की पाकिस्तान आई नहीं, हो, आपका नहीं, नाम ऐसा क्या है? कोई- नाम क्या? उस्मान। उस्मान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान आई। ऐसा कोई सीन नहीं है जी, ऐसा कोई ठीक है, सीन नहीं अगर आ भी जाती है इसमें क्या है। हसन अली ने जो कि हमारे गुजरांवाला से ही हैं, उनकी शादी भी इंडियन के साथ हुई, शुएब मलिक साहब की शादी इंडिया के साथ, इंडियन लड़की के साथ हुई, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन वो देखें, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मायने नहीं है भाई। पहले अच्छा, वो clear कर पर्सनल हो गया कि भाई कल को मेरे पे ना कोई इल्जाम लगा ना, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, क्या बात होती है, मतलब आप मैसेंजर पे बात करते हैं, क्या पूछते हैं कि कैसे हैं ये हाँ, वो? एक दूसरे का हाल वाल पूछ लिया, फ्रेंड्स से दिन की मसरूफियत पूछ ली, ये है। चीज़ है, ये बातें हैं बस। मैनुअली बहुत, अभी तो बहुत कम ना टाइम मिलता है, पहले था लॉकडाउन के टाइम में ये होता था, सारा सारा दिन कॉल्स पे बैठते थे। जबरदस्त, अच्छी बात है, मतलब लेकिन देखें। यही बात होती थी, एक दूसरे का हाल वाल पूछ लेना, मसरूफियत पूछ लेनी, दिन कैसा गुजरा, ठीक ये है। वो, बस ये बात। अच्छा, वहाँ जो आपकी बात होती है किसी मुसलमान से भी हुई है, इंडियन मुसलमान से? हाँ, जम्मू के लड़के हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि भाई क्या वाकई जो पाकिस्तान की मीडिया में चलता है जुल्म 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 वैसा है कि वो कहते हैं कि भाई नॉर्मल है? नॉर्मल है, 50-50 कहते हैं, होता है कुछ डेज पे होता हाँ, है, हाँ। लेकिन ये नहीं कि जो अब आपका मीडिया बता रहा है हाँ, हाँ। कि बिल्कुल ही जुल्म हो गया जी, अंदर बाहर नहीं आने दे हाँ, रहे। ये बात नहीं है। वो कहते हैं अगर हमारी लाइफ नॉर्मल है तो हम इधर आपसे गपशप कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ। अगर हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा टेंशन हो, हम पे कर्फ्यू लगा हो, हम किधर कैसे इधर बैठ जाएंगे? और वो भी पाकिस्तानी से बात करेंगे, मतलब जब जिनकी वजह से ये इशू हो रहे हैं, कहा जाता है। नेट की बात होती है, नेट चलता है तो मैसेंजर पे बात हो रही होती है बिल्कुल ना। ऐसे ही है, एक वो दूसरे के साथ service होती है ना। कम्युनिकेशन, और हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है वहाँ पे इंटरनेट सर्विस ही बंद है। बस इस तरह से ही है ना। हाँ। लेकिन वो कहते हैं 50-50 है, जो बताते हैं 50% अपने पास से एडिंग है। अब 50% से शायद ज़्यादा ही अपने पास होता है। देखिए, सिचुएशन ख़राब तो हर एक एरिया में होती है। अगर रिसेंट कुछ दिन पहले की बात करें, लाहौर में जो सिचुएशन थी, गुजरांवाला में जो ऐसे ही है। सिचुएशन थी, तो क्या हम यहाँ पे कहें जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है? हाँ, ये तो देखें, ये वक्ती हालात थे, संभल के। ये भाई जो खड़े हैं, ये मुझे अभी जो ये कह रहे थे कि भाई वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, आपने मुसलमानों से बात की, वो कहते हैं कि मीडिया अपने पास है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर हो सकती है? मोहब्बत का पैगाम हम यहाँ से भेजें, वहाँ से मोहब्बत का पैगाम आए। ये छोटे लेवल पे होता है, लेकिन अच्छा। आप लेवल पे ये चाहते नहीं है ना, उधर से ना इधर से, ये ऊपर वाले लेवल पे नहीं है, नीचे लेवल पे होता है। ठीक है। लोग बातचीत करते हैं, सारा कुछ है। मेरे साथ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, ठीक है। और वो बहुत अच्छी बात करते हैं, ये नहीं कि वो हमारे बारे में कुछ गलत कमेंट्स करते हैं या कुछ इंडियन- नहीं। या अपनी, हिंदू भी है, ऐसे हैं जिनके साथ दोस्ती है। हाँ, हिंदू भी है, जबरदस्त। और उनका ये है कि वो कहते हैं सबसे पहले टॉपिक ये है कि आपने मज़हब पे बात नहीं करनी, ठीक हम है। अपने तक बात करेंगे, एक दूसरे का हाल वाल पूछेंगे। आप है। अपने मज़हब में ठीक हो, हम अपने मज़हब तो में ये ठीक हो। आपके ख्याल से ये बेहतर बात हाँ, नहीं है ये कि भाई सबसे मजहब, better है, well and good है भाई। हम उनके मजहब को रिस्पेक्ट दें, वो हमारे मजहब को, और इन चीज़ों को डिस्कस ही ना किया जाए? बिल्कुल ऐसे ही होता है ठीक भाई। है। मेरे को तकरीबन 3 से 4 साल हो गए, मैं इन लोगों के साथ मेरी गपशप है, बातचीत है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा कि जो कि कहें कि वो हमें नफरत की नफरत निगाह से करते देखते हैं। हैं, यही चीज़ है। लेकिन ये चीज़ इन्हें इसलिए पता चला क्योंकि ये बात करते हैं। अगर मुझे पता चला कि वहाँ के लोग नफरत नहीं करते, तो इसी वजह से पता चला कि मैं बात करता हूँ। यही हम कम्युनिकेशन को बेहतर करें, मज़ीद बढ़ाएं, हमारा मीडिया इसमें रोल प्ले करे, तो शायद बहुत सी नफरतें कम हो सकती हैं। पीपल टू पीपल कनेक्शन किया जाए, कोई वीज़ा शीज़ा इंडिया का, ट्रेड हो, पाकिस्तान से इंडिया जाए, इंडिया से पाकिस्तान आए, क्या कहते हैं? हाँ, होना चाहिए थोड़ा सा, इस तरह से एक दूसरे का माइंड का समझ आएगा। देखिए, पता क्या है, उधर का मीडिया अपनी बात करता है, इधर का अपनी बात करता है, और उल्टा हमारे दिलों में नफरत ज़्यादा नफरत होती है। बढ़ती जा रही है। मैं ये समझ 75 साल में कम होने की बजाय बढ़ रही है मेरे ख्याल से। ऐसे ही है। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, ये जो कॉस्मेटिक का सामान है जो यहाँ आप मुख्तलिफ दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं, आप इंडिया से मंगवाएं, उनका प्रोडक्ट भी अच्छा है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल, इंडियन की डिमांड है। ठीक है, तो क्यों नहीं मंगवाया जाता? बस यही वजह है, उधर से डायरेक्ट आता ही नहीं है। हाँ, पहले दुबई जाता है, तो वही जाता है, फिर उस पर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, फिर इधर आके कह लें जो चीज़ 300 की है उधर 600 की तो आ जाती है। ठीक हो तो गया। जाहिर बात है 700 की तो बेचेंगे, 750 की, और कास्ट भी आउट ऑफ रेंज हो गई, सारा कुछ है। डायरेक्ट आए वही चीज़ अगर 200 की मिले 300 में सेल हो, हमारा महंगाई का मसला भी हल होता है।
बिल्कुल, और ये बात हमारे हुक्मरानों को समझनी चाहिए। देखें, आप तो चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ ट्रेड हो, नफरतें ख़त्म हो, मोहब्बतें बढ़ें, तो ऐसे ही। सियासतदान क्यों नहीं चाह रहे? वैसे हम, और नॉन मुस्लिम की अगर बात करें, हम चाइना के पास भी तो चले जाते हैं हेल्प के लिए, हम फ्रांस के पास भी चले जाते हैं, अमेरिका के पास भी चले जाते हैं। अमेरिका के पास तो सबसे पहले जाते हैं हाँ, भाई, तो फिर उधर इंडिया से डॉलर लेने। नॉन मुस्लिम सिर्फ इंडिया ही हमें लगता है। हाँ, बस यही है ना कि एक चीज को हमने निशाना बना दिया, हाँ। उसको अपने माइंड पे बिठा लिया कि ये गलत है, ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है। तो ये चीज़ कैसे बदल सकती है? बदल सकती भी है या नहीं? मतलब नफरतें ख़त्म हो सकती हैं या ऐसे ही चलता रहेगा? ये मेरे हिसाब से ये निज़ाम ऐसे ही रहना है, जो अभी तक नहीं ना ठीक हुआ, नेक्स्ट में किसी ने ऐसा करना ही नहीं है। छोटे लेवल पे लोग ठीक हैं, जिधर तक कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अच्छे तरीके से बात होती है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है, लेकिन ऊपर वाले लेवल पे ये चीज़ नहीं हो ठीक है, सकती। आपने बोला मैसेंजर यूज़ करते हैं, 2-3 साल से आपकी फ्रेंडशिप है। ईमानदारी से बताइएगा, उससे पहले जब आपका कभी किसी इंडियन से रब्ता नहीं हुआ था, कोई आपकी बात नहीं हुई थी, तब आप क्या सोचते थे इंडिया के बारे में या इंडियंस के बारे में? वो फिर वन साइड सोच होती है ना क्या बंदे सोचते की, थे? कि जो नज़र आता था कि न- या वो हमारे खिलाफ बात करते हैं, ये बहुत गलत लोग हैं, या जो भी है ये सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं करते। ये वन साइड था ना, जो आपने देखना अपनी आंखों से, वही आंखों देखा झूठ तो नहीं था लगता। ऐसे ही है। तो अब जब बात होती है वहाँ के लोगों से, तो अब क्या आपका माइंड? अब सिर्फ यही मैं कहूँगा कि दोनों साइड की स्टेट का कसूर है, ठीक है, पब्लिक लोग का क्यों नहीं है। ठीक हो गया। मैं ये समझता हूँ स्टेट से ज़्यादा मीडिया का कसूर है, जो छोटी सी बात को बड़ा करके बताते हैं और मोहब्बतों की बजाय नफरतें बांटते हैं। हाँ, ये भी आपकी बात बहुत 50% तो मीडिया का कसूर है, मानते हैं। उधर का भी इधर का, ये नहीं कि इधर का ही बिल्कुल, खराब है, बिल्कुल। उधर का भी। ऐसे ही है। मैंने उधर के भी वो कभी वो न्यूज़ देख लेना, तो वो ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, अगले बंदे को ऐसे ही तैश आ जाए। ठीक और है। इधर का भी यही लाते हैं। ऐसे ही है। जैसे आजकल ये पानी की बात चल रही है जी, अगर फ्लड आएगा तो इंडिया की वजह से आएगा, इंडिया ने चिनाब में और रावी में पानी छोड़ दिया है, ये कर दिया है। बस यही तो चीज़ें हैं। मीडिया 50% बात को 110% करके देता है, हाँ। और हमारी स्टेट ऊपर से ऐसे की है, वो कहती है मौके पे चौका मारो, ठीक है, हमारे हालात इसलिए और खराब है। जज्बाती स्टेटमेंट दे दो कश्मीर को लेके, जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इस तरीके से स्टेटमेंट दो, पब्लिक के जज्बात उठें। ऐसे ही है। ठीक है, लास्ट में ये बताएं, जो आपके फ्रेंड हैं, मैं भी आपको इंडिया से जो आपके फ्रेंड हैं जिनसे आप बात करते हैं मैसेंजर पे, वो भी आपको देख रहे हों या देखें, उनके लिए कोई पैगाम भेजना चाहें आप? उनके लिए पैगाम तो सिर्फ यही है कि उनके साथ बात करना एक अच्छा लगता है, ठीक है, और उनका रवैये, उनके लहजे बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। बंदा कितना गुस्सा आ गया, आपका निकल नाम? गया। नूर हुसैन, क्या करते हैं आप? टेलर है। टेलर हैं। मुझे ये बताएं, जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा था, शायद आप खड़े थे, आपने जी, सुना जी। ही होगा। हाँ जी। ये बताएं, इंडिया के लोग कैसे हैं? पहले तो ये बताएं। इंडिया के लोग बिल्कुल सही हैं, लेकिन खास करके जो हिंदू है ना, कट्टर हिंदू, वो हमारे सके नहीं, ठीक है। किसी सूरत में भी सके नहीं ये है। भाई किधर गए हैं? वो भाई किधर गए हैं जिनकी बात हो रही बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है भाईजान, एक मिनट आइएगा। ये हमारा अपना तजर्बा ही है। ये कह रहे हैं कि इंडिया के लोग जो खास तौर पे हिंदू हैं, जो ठीक नहीं कट्टर हिंदू हैं या सिख है ना, हाँ। वो हमारे सके नहीं है। वो आपकी बात होती है, क्या कहना और चाहेंगे? देखिए, जी, इनका जी। वास्ता नहीं पड़ा ना हम लोग। उनका वास्ता, पर आपकी आज तक कभी किसी इंडियन से बात हुई है? मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके बीच में रह के आया हूँ, कब? इकट्ठे खाना खाया सऊदीया में। अच्छा, जी हाँ, देखा है उनका रवैया, वो दिल से सही नहीं है वो। मैं आपकी बात काटूं, अभी हम लोग, आप चले जाओ फोटोकार में, ठीक है, हज़ारा में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है। एक मिनट बात सुनिएगा, वो कहते हैं पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है, ठीक है। आप केपीके में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत कोई नहीं, इधर हम कहेंगे पठान से गलत कोई नहीं। बलूचिस्तान चले जाए, वो तो वैसे पंजाबी को देख के जो सूरत हाल होती है। ऐसे ही है। अब कराची में चलो जो महाजर कहेंगे हम ही, हमें मकामी लोगों की तो कोई चीज ही नहीं ठीक है, है। सारा कुछ हम हमारा ही किया धरा। शायद आप एक मिनट आएंगे? मैं भी तो यही चीज कह रहा हूँ ना। हाँ। मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अच्छे बुरे लोग हर हर जगह जगह पे। पे। आप कुछ बात कर रहे थे, बस वही मैं बताया ना, मैं तो उनके साथ इकट्ठा रहा हूँ, इकट्ठा ठीक। खाया, क्या इकट्ठा कहते थे, पिया। क्या ऐसा बुरा कहते हैं उनकी- जिसकी वजह से? ज़ाहरा तौर पे आपके साथ दोस्त हैं, हाँ। लेकिन अंदर से दोस्त नहीं है वो। अच्छा, आपने अंदर से जाके नोट बिल्कुल कर अंदर से नोट, अंदर लिया। से आप जो इनकी देखना- बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो होता है ना क्रॉस चीज़ें हाँ, हाँ। एक दूसरे की, ये भी जिहादी चाहे है। वो मजहबी हवाले से हो, माशी हवाले से हो, या किसी एज ए अवाम जो लोग हैं जहाँ पर भी रह रहे हैं, हाँ, हाँ। वो उनका जो जैसे भाई बता रहे Environment है हैं, जो- एनवायरनमेंट एक सा होता है, मतलब वो उसको उनमें बुराई नहीं नजर आती। जो टसल है ना, हाँ, हाँ। वो चंद लोग करते हैं, चाहे वो मजहब के मामले में हो, ये सियासत नहीं के मामले में या माशी मामले में हो। ठीक अगर है, ये चीज तो दोनों तरफ नहीं है। आपको क्या लगता है ये चीज सिर्फ इंडिया में ही है या पाकिस्तान? नहीं, एक चीज़ होती है जो बुग़्ज़ होता है ना, कीना होता है, हाँ। मतलब वो इंसान के अंदर होता है। अगर आप ना बांग्लादेशी जो लोग हैं ना, बांग्लादेश के,
चाहे वो हमारे कराची के हैं, चाहे वो अपने देश के हैं, वो हमारे बिल्कुल ही सके नहीं है। वो तो बांग्लादेश के लोगों के साथ हमने क्या किया, आपको हिस्ट्री का पता है? वो हमें 1971 में हमने क्या किया? कुछ भी किया है, लेकिन वो बात खत्म हो गई। लेकिन अब अभी तक वो दिल से नहीं निकाला उन्होंने। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। क्या बुरा हुआ बताते भी नहीं। वो बता सकते भी नहीं, यकीन माने जो कुछ हुआ अगर यही बताएं बात तो हम लोग शर्म से वैसे ही डूब जाएं। हाँ जी, हाँ जो जी। चीज वो बताते हैं, हम पता है ये मोहब्बत, ये नफरतें या मिसअंडरस्टैंडिंग्स मोहब्बतों में बदल सकती है। थोड़ा आगे आ जाए रोड ताकि क्लियर हो जाए। ये मोहब्बतों में बदल सकती है। देखें आप बात, यार, ये खड़े कह रहे हैं कि हैं मैं बात करता हूँ, वो लोग ऐसे नहीं है जैसा हमें बताया जाता नहीं है। बताया, इनको तजर्बा नहीं है। वो ज़ाहरा तौर पे कुछ है, अंदर से कुछ है। इनको नहीं इतना तजर्बा क्या नहीं कहेंगे अंकल जी की बात है, का? इतना तजर्बा नहीं है। वो क्या करेंगे? ये 4 आदमी है ना पाकिस्तानी, एक के साथ दोस्ती बनाएंगे। दोस्ती इनके भी नहीं है। ठीक है, बाकी सब तीनों चारों को लड़ाई करा के साइड पे हो जाए। चाचा मेरे साथ तो नहीं हुआ, 4 साढ़े 4 साल से। सही है, सही बात बता रहा हूँ। मेरे साथ तो नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ है कोई दुश्मनी शुश्मनी या कुछ इस तरीके से? कोई चक्कर नहीं भाई। जैसे हमारी पार्टीबाजी चल रही है ना हमारे मुल्क में, वो अपना उन्हें क्या मसला है। जरूरत है कि नफरत करने की? हमारे से क्या जरूरत है? क्या आप उनसे नफरत करते हैं? हम लोग नफरत नहीं करते, लेकिन उनके दिल से जो है ना वो बुगस की जो रीज़न है वो बेसिकली एज ए लीडर उनको एनवायरनमेंट को वो जो पैगाम देते हैं, मतलब एज ए अवाम नहीं है, एज ए लीडर है, चाहे वो सियासी है, या मीडिया मजहबी है, या कोई भी है, या कोई भी है, अवाम का नहीं है। उसमें जो नफरत फैलाई जाती है वो मखसूस प्रोपेगेंडा होता है। उसके जो भी हिंट्स होते हैं, तो वो तो दोनों साइड से नहीं होता है ऐसा। मैं तो ये समझता हूँ, यहाँ पे आप मुझे बता दें। रिएक्शन तो होता है ना, आप एक्ट करोगे किसी भी बुरी चीज़ पे, उसका रिएक्शन भी तो आपको वैसे ही मिलेगा ना। ठीक है, मतलब एक्शन और रिएक्शन दो अलग चीज़ है। आपने बोला कि हिंदू जो उनसे नफरत करते हैं। अभी पाकिस्तान से ये जो न्यूज़ कवर की थी, स्टार्ट जो हमने की थी कि पाकिस्तान से लड़की है, अपने 4 बच्चों के साथ औरत है, वो इंडिया चली गई है। वहाँ पे जाके एक हिंदू से उसने शादी कर ली और वो कहती है मैं इंडिया ही रहना चाहती हूँ। पाकिस्तान से PUBG पे गेम खेली और वहाँ चली गई। लेकिन पता क्या मसला है, वो उसका जाती मसला है। ठीक है, मुसलमान थी, अब हिंदू भी हो गई। मुसलमान है, हिंदू है, या कुछ भी है, उसका वो ना वो जाती वो मसला पर्सनल मैटर है, है। वो उसका अपना, उसके साथ किसी का कोई लिंक नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो उसका पर्सनल मैटर है। बस। अगर लेट्स सपोज वो वापस आती है पाकिस्तान, तो उसे कैसे वहाँ यहाँ के लोग ट्रीट करेंगे? खत्म हो जाएगी बस, उसको छोड़ना ही नहीं उसको। इस्लाम की जो बुनियाद है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर है। और जो पक्का मुसलमान है ना वो जान देगा, जैसे आफिया सिद्दीकी है, वो जान देगी मगर अपने मजहब से मुनर्रफ नहीं होगी। जो बंदा इस मजहब से दूसरे में जाता है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वापस अगर आएगी तो एक्सेप्ट, मतलब उसे नहीं एक्सेप्ट किया वो जाएगा। किस तरह हो सकता है? आप उसका लॉजिक तो दो ना। मैं सवाल कर रहा हूँ। मुसलमान नहीं करते ठीक ये। है। अगर वो दूसरे एनवायरनमेंट में गई है, उसको कबूल भी कर लिया, हाँ। एक तो दूसरे एनवायरनमेंट में जाना फिर उसको एक्सेप्ट करना, ये 2 अलग चीज़ें ठीक हैं। है। अब अगर वो हिंदू हो चुकी है तो वो उसका मजहब, उसके तरीक़ाकार को अपना चुकी है। ठीक है, वो हमारे यहाँ वो तरीक़ाकार जो है इस्लाम का, उसके रूल्स हो रहे हैं, उसके रूल्स हो रहे हैं। हिंदू जो है ना, हिंदू हर चीज़ में कहते हैं हर चीज़ में खुदा है, हम कहते हैं हर चीज़ खुदा की है। 2 अलग चीज़ मैटर है ना। वो बुतों में खुदा ढूंढते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में, हम कहते हैं हर चीज़ खुदा की है। ये लॉजिक लेकिन है। अभी ये भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। इन्होंने बोला था कि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार मज़हब को डिस्कस ना करो पर्सनली, एक दूसरे वो मज़हब जो सा पर्सनल चीज़ है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। वैसे अपने आपस में हम बात करते हैं या आपस में हम डीलिंग करते हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अगर किसी को गलत कहेंगे वो हमें गलत वो कहेगा। पता क्या, राम और रावण, रहीम 2 अलग चीज़ें हैं। ठीक है, राम और रहीम 2 अलग चीज़ें हैं। हाँ। मज़हब को डिस्कस आप कैसे नहीं करेंगे? मज़हब जो है ना वो तो मतलब दोनों की इकाई है। वो राम कहते हैं, हम रहीम कहते हैं, हम नहीं राम कह सकते। ठीक है, ये 2 अलग एनवायरनमेंट है। लेकिन हमारे इस्लाम में ये बात है कि आप किसी के खुदा को गलत ना कहो, किसी के झूठे खुदा को भी इवन गलत ना कहो कि वो आपके। जो चीज़ें मज़हब से टैली होती है, हमारे इस्लाम से टैली होती है, उनको नहीं बुरा कहना। ठीक है, जो चीज़ें आपके साथ टैली नहीं हो रही, मज़हब यूनिवर्सल वो- ट्रूथ है। हाँ। मज़हब यूनिवर्सल ट्रूथ है, आफाकी सच्चाइयाँ हैं ठीक है, जो इस्लाम में है। अगर दूसरे में वो चीज़ें उनके साथ टैली नहीं हो रही, ठीक है। हम उसको नहीं अपनाएंगे। जो यानी टैली जो हो रही चीज है वो हमारे मुताबिक नहीं है उसे नहीं हम मेरे अपनाने की बात भी नहीं है, साथ। अपनाने की हमारे बात लिए नहीं कर इस्लाम की रहा। बात करो ना। अपनाने की बात नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट की, कि मतलब मेरा अगर उनके साथ माइंड नहीं बनता, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो कम अज़ कम मैं उनकी रिस्पेक्ट करूं, मैं अपने मज़हब के मुताबिक लाइफ गुजारूं और शानदार किस्म की लाइफ गुजारूं। शख्सी आज़ादी और मजहबी आज़ादी जो है ना वो तो हर एक देखो, का हक है। वो तो अपने तरीके से वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ठीक है, मजहब के कोई कैसे अपनाता है? आप जो एनवायरनमेंट दोगे उसको, बिल्कुल। जहाँ वो परवान चढ़ेगा, जहाँ उसकी ग्रोथ होगी,
जहाँ पे वो रहन सहन होगा बेसिकली तो वो उसी को अपनाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो जैसे उनकी परवान हो रही है, जैसे हमारी परवान हुई है, हम तो नहीं उसको छोड़ेंगे। वो अपने मजहब को डिफेंड करेंगे, हम अपने को करेंगे। ठीक है, हम मजहब तो इस्लाम अगर को ऐसा हो जाए कि हम अपने मजहब को जरूर डिफेंड करें, रिस्पेक्ट करें, सबसे बढ़ के करें, लेकिन दूसरों के मजहब को भी रिस्पेक्ट दें। फंडामेंटल जो असूल है ना, मैंने आपको कहा है कि किसी भी मजहब के बुनियादी जो असूल हैं, जैसे तौरात, अंजील, ज़बूर, कुरान मजीद है, वो भी अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबें हैं। मगर आखिरी किताब आ गई है, अल्लाह के नबी आ गए हैं, तो हमें उनको हम डिनाई नहीं करते, रिस्पेक्ट है। मगर अल्लाह के नबी की अब रिस्पेक्ट है, वो क्योंकि आखिरी नबी है, हम उनकी उम्मत है, ना कि मूसा की उम्मत है, ना कि ईसा की उम्मत है, ना किसी और की उम्मत है। हमारे लिए अल्लाह के नबी और जो उनके असूलों की उम्मत है वो पहले हैं। लास्ट में आप ये बता दें, फिर ये भाई की बात की तरफ जाते हैं, ये बता दें कि क्या। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी। काफी भड़के हुए हैं अभी पाकिस्तानी। सही बात है। हैं? वो बोल रहे हैं कि इस्लाम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई बोल रहा है कि अगर उसने हिंदुइज्म अपना लिया है तो भी वो मुसलमान द्वारा बढ़ नहीं सकती। तो खैर वो बढ़ना भी नहीं चाहती, मेरे को लग रहा है। जैसे उसके हाव भाव है ना, वो भी पीछा छुड़ा के आई है। सही बात है। हैं? वो पीछा छुड़ा के आई है। लेकिन यह है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट भाई उसको वापस भेज देती है ना, तो फिर मारी जाएगी वो। मारी तो जाएगी, लेकिन उसकी मौत ऐसी होगी कि उसके बच्चों को भी उसके साथ ही, पत्थरों के साथ ही मार दिया जाएगा। सही बात है। उनकी मतलब आंखें बंद करके, क्योंकि ये ऐसी सजा देते हैं। ये बड़ी पागलों की झुंड है ये पाकिस्तान की जनता है ना, जो सही बात है ना, पागलों का झुंड है। तो ये देखेंगे कि इतनी खूबसूरत है, ऊपर से हमारे काम नहीं आई, बाकी जाके हिंदू के काम आ गई, तो उनका गुस्सा तो पहले ही साथ में आसमान पे है। सही बात। और वो बंदा क्या बोल रहा था, जो बूढ़ा अंकल था, मुझे लगता नहीं कभी कोई इंडियन से मिला होगा जी। नहीं, ये बोल रहा था कि उनके हिंदू जो होते हैं उनके दिल में कुछ और है, और है, और ऊपर से वो कुछ और होते हैं। तो मेरे भाई अगर हम कुछ और होते ना, तो गो बैक इंडियन में कई कंट्री में नारे लग रहे होते हैं इस वक्त। जैसे आपको कुत्तों की तरह भगाया जा रहा है। जैसे हर पाकिस्तानी, चाहे वो दुनिया के 206 देशों में से किसी भी देश में हो, उसको जूते मार के भगाया जा रहा है, उसको गेट आउट पाकिस्तानी बोला जा रहा है, उसको मतलब पता नहीं कौन कौन सी गालियां और क्या क्या किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने जो गंद पाकिस्तान में मचाया हुआ है, वही आपने दूसरे देशों को भी आपने सोच लिया कि वहां पे भी ऐसा ही चल जाएगा। सही बात है ना। और हर देश पे इन्होंने भाई अभी अति कर दी है, है ना, अति कर दी है इन्होंने। और अब अभी एक पाकिस्तानी नहीं, पूरा मतलब जो भी इनका इस्लामिक वर्ल्ड है ना, है ना, जो बहुत ये मुस्लिम उम्मा सुन्नत पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं अपनी भाषा में, तो भाई वो सब को अभी ना हर कंट्री उनको भगा रही है, क्योंकि दुनिया इस्लाम से हाय तौबा कर रही है। इस्लाम से भी आया था, इस्लाम जो इस्लाम के देश है वो भी भगा रहे, पाकिस्तानी को भगा रहे हैं। हाँ सही बात है। जो इनके ब्रदर कंट्री हैं, जैसे तुर्की, सऊदी अरब, दुबई, ये सब भगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यार अच्छा पूरे सभी का ऊपर से लेके नीचे तक सभी का माइंडसेट ना भीख मांगना ही है। सही बात है। मैं देख रहा था एक वीडियो में बता रहे थे वो दिविक भाई, कि बोला दुबई में हमारे को भगाया जाता है क्योंकि उधर सिर्फ हम भीख मांगने जाते हैं। और बंदे बता रहे थे कि हम 3 महीने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं, और 3 महीने में बोला भीख मांगते हैं और 60-65 लाख रुपया कमा के वापस आ जाते हैं। सही बात है, मैंने भी देखी थी वीडियो वही। और एक बता रहा था कि हम उसको बड़ा अच्छा मानते थे कि वो हज उमरा करने जाता है सऊदी अरब। तो बाद में पता चला कि वो भी वहां जाके 1 महीना भीख ही मांगता है। सही बात है। मतलब कितने दोगले, और ऊपर आप अपने आप को बोलते हैं कि हम बड़े खतरनाक मुस्लिम हैं भाई, हम बड़े यो हैं, बड़े डेंजरस। नहीं, ईमानदार बहुत है। ईमानदार तो खैर झलकती है ईमानदारी आपके पूरे जितने भी एलीट क्लास है, वो पूरी ईमानदारी तो है, तभी तो आज ये हाल हो रखा है इनका, है ना। हर कोई इनको, ना इनका प्रधानमंत्री, ना इनकी आर्मी, किसी कोई पसंद ही नहीं करता भाई, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल। हर कहीं पे मतलब बेरुसवाई हो रही है इनकी पूरी दुनिया में। और ऊपर से ये इन्होंने एक बात की थी बीच में ना, कोई लड़की की, आफिया सिद्दीकी की, हाँ हाँ, है ना। कौन है वो मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं लेडी अलकायदा। अच्छा, जो अफगानिस्तान गई थी। हाँ, वो पता नहीं क्या PhD कर रही थी अमेरिका में, या क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी पढ़ाई, और उधर से वो वही उसका भी माइंडसेट जिहादी बन गया, और वो अफगान में उसने पता नहीं अलकायदा की मदद की, कुछ हुआ था। और फिर बाद में उसको CIA ने, अमेरिकन एम्बेसी ने उठा लिया था, और आज भी वो जेल में ही बंद है। और जब तक वो जिंदा रहेगी वो जेल में ही रहेगी, क्योंकि अमेरिका वालों की जेलों की सजाएं ऐसी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। 100 साल की सजा, 95 साल की सजा, कहीं को तो 135 साल की सजा, बंदा तब तक जिएगा। इमरान खान ने बहुत आवाज उठाई थी कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन खैर वो तो नहीं छूटी, लेकिन ये छूट गई। बिल्कुल, ये भाई पाकिस्तान से छूट गई है सीमा हैदर, और अभी आ गई है ये इंडिया में। बाया नेपाल है तो सब कुछ अनलीगल ही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इतनी पागल भी नहीं है कि जो इसको दोबारा पाकिस्तान भेज देगी, नहीं भेजेगी, क्योंकि भी इंडियन हिंदू लड़के ने शादी की है, तो उसके भी कुछ राइट्स होंगे। तो वो मेरी पत्नी को वो भी बोलेगा कि यहाँ पे है ना दिया जाए, जो भी है, और वो मिल जाएगा यार उसे, अब नहीं टाइम बाद मिल जाएगा उसे। हाँ, उसको रहने की इजाजत तो दे दी गई ना, अभी घर में रह रही हो, घर में ही उसके, ठीक है, कोई रेस्ट थोड़ी की है। हाँ,
तो खैर हम भी भाई यही चाहेंगे कि हमारी सरकार उसको ना ही भेजे, नहीं तो ये पूरे पाकिस्तानी जो हैं खा जाएंगे उसको, उसके बच्चों को भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे। मैं देख रहा था उसके पति की भी बहुत वीडियो आ रही है, लेकिन नहीं है भाई, लड़की खूबसूरत है और भाई पाकिस्तानियों का तो दिमाग खराब होंगे, वो तो बोलेंगे कि ये तो बड़ी गलत काम किया, इसको तो मारेंगे, तो भाई उसको गला ही काट देंगे ये लोग, है ना। बिल्कुल सही बात है। और ब्लास्फेमी का नाम लगाएंगे कि इसने हिंदुइज्म को ये किया वो किया। तो खैर मेरे को लगता नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट इनको भेजेगी, और भेजना भी नहीं चाहिए, है ना। और उसको भाई यहीं पे अभी सिटीजनशिप देनी चाहिए, क्योंकि अगली ने बहुत बड़ा रिस्क उठा के और अपने पता नहीं कौन सा उसका जमीन थी, प्लाट था, सब घर बार बेच के और तब वो इधर आई है। सही बात है भाई, पर हमारी जो इंटेलिजेंट है उनको थोड़ा सा, हाँ ये है कि हमारी जो रॉ कहाँ सोई हुई थी भाई वो, पर खैर यार वो नेपाल के रास्ते कोई भी आता ना, इतना उस पर होता नहीं है। हाँ, चेकिंग तो उनकी मतलब बैग वूग की चेकिंग तो हो जाती है, इंडियन वगैरह दिखते हैं ना, हम सेम ही तो और बंदा दिखते जब वो बोलेगा कि मेरी वाइफ है, वो उसने अपना आधार कार्ड भी दिखाया होगा, तो फिर अगले वाले का कौन चेक हैं। करेगा। चेक करेगा। तो ठीक है दोस्तों, बड़ी अच्छी वीडियो थी और अच्छी भाई खुशखबरी है, ठीक है, हिंदुइज्म में उसका बड़ा वेलकम है, स्वागत है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।